जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज शिव से शरीनारायण फाउंडेशन का समिति जिला रोहतास के तत्वाधान में तिलेश्वरनाथ मंदिर के पवित्र पावन धरती पे भगवान शिव गुरु चर्चा का आयोजन हो रहा है। बहुत सारे महिलाएं और भाई लोग की उपस्थिति हुई है। लेकिन कभी वो लोगों से बढ़ करके 3 सूत्र की बात नहीं करते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि हमें तुम भी महादेव से दया मांगो। ये कह करके देखिए, अगर आपकी बेटा अगर इस 3 सूत्र का पालन करने लगे ना, उसका आचरण, संस्कार, व्यवहार सब सुधर जाएगा और एक दिन इतने अच्छे पद पर होगा कि लोग उस पर सुख करके सलाम करेंगे। चलिए दीदी से सुनते हैं, इनके माध्यम से गुरु कार्य रखा गया है। यहाँ पर सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम। देखिए दीदी, हम लोग कितना सबकशाली हैं कि किसी साधु महात्मा को सुनने के लिए हम जाते थे। अभी हम लोग का गलक्ष्मी में हो रहा था भागवत, तो एक ही लोग मैंने पंडित जी लोग आते हैं, बोलते हैं, सब कोई सुनता था, एंजॉय करता था। लेकिन साहब नहीं, तो हम लोग जो बैठे हुए हैं बहुत तरह की चर्चा आप लोग सुन लिए हैं। और जो विषय मुझको मिला है कि हम लोग शिष्य कैसे बने, नहीं तो मैंने साहब से सीखा है। आप लोगों को सौभाग्य ना मिला हो, लेकिन हम लोग बहुत उनके बाजू में बैठ करके और कई जगह दूसरे राज्य में भी कार्यक्रम कराए तो वहां पर साहब ने दिया, बैठा करके समझाते थे। और जो हम लोग जिज्ञासा करते थे वो तो आप लोग करबे नहीं करती हैं। आप लोग के मन में जिज्ञासा ही नहीं पैदा होगा तो कैसे शिष्य बनिएगा। कई को भरम मन में बैठा के रखे रहिएगा, रास्ता ब्लॉक। चर्चा में आप चल सकते हैं, खूब बढ़िया यहाँ पे चर्चा करिएगा। हम लोग सब लोग की चर्चा मैं सुनता हूँ। अगर हकीकत कहिए तो चर्चा यहाँ पर आके करने में भय लगता है। आप इसका वैल्यू नहीं समझते हैं, इसलिए आपको भय नहीं लगता है। लेकिन जिस दिन गुरु मंत्र के उस गरिमा को समझिएगा, आपको भय हो जाएगा कि क्या है। यहाँ से एक एक वाणी हर जीवात्मा में वो शिव की ऊर्जा का संचरण होता है। यहाँ पे अब आपके अंदर ऊर्जा है तो संचरण हो रहा है। नहीं, वैसे भी स्कूल में आप देखिएगा कि लड़का सामने बैठा हुआ है, अब मास्टर जो है सामने से उसे ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है। अब वहां किसका रिसीवर कितना है, कौन रिसीव कर रहा है, जो बढ़िया से रिसीव किया वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गया। यहाँ भी शिव शिष्टता में न कोई फोटो से महादेव पूछ के आपको सिखाने आएंगे और न मंदिर से आएंगे। मैं आया तो आदेश लिया, गेटे पर कहा आप ही का मंदिर है और आप ही के गुरु स्वरूप की चर्चा है। अब आप ही के मुंह पर हम क्या बोले, नहीं, इसलिए आप ही बोलिएगा। तो याद रखिए, जो शिव की शिष्टता हमको आपको मिली है वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा मिली है। न शिव हम लोगों को आके थोड़ी कहे थे कि शिव को मुझको गुरु मानो, नहीं, वो तो हरिंद्रानंद साहब के बीच की वार्तालाप है। वो वार्तालाप के बारे में आप लोग को अनुभव होगा, बताया गया होगा, नहीं तो याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। महादेव ने कहा कि जगत का एक एक व्यक्ति अगर मुझको अपना गुरु स्वीकार करता है तो मैं जगत के एक एक व्यक्ति के उत्तरदायित्व को वहन करने को तैयार हूं। आप बताइए, ये साहब की बात है, मेरी बात नहीं है। यानी महादेव गुरु के रूप में हाथ बढ़ाए कि मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो आओ। तो लिखा गया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। नहीं, ये श्लोक इस तरह का स्लोगन आया, कई तरह के आया, शिव जंगल के गुरु हैं, नहीं लगाया गया शुरू में। उस समय आप लोग हो या ना हो, उस समय कहा गया कि शिव जंगल के गुरु है, तो जंगल के गुरु है तो होंगे कैसे। तो लिखा गया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए।
स्वीकार कर लिए, यहाँ से भी काम नहीं चला। लोग शिव को गुरु बनाया नहीं, मान लिया लेकिन बनाया नहीं। तब साहब को लास्ट में कहना पड़ा, आओ चले शिव की ओर। देखिए उनके विचार में जो चीजें आई वो हम ही आपको लेकर के आज भी चल रहे हैं। कल भी हम ही आपको लेकर चल रहे थे, आज भी हमको आपको वही लेकर चलते हैं। यहाँ कोई कमजोर नहीं है। यहाँ गलती से भी मत सोचिएगा कि महान है, अरे भैया ये है वो है, वो महान है नहीं। महान उसको गुरु ने बनाया है, गुरु उसको महान बनाया। क्यों? अब हम लोग सच्चाई है। मुझे से पूछिए कई बार हमारे साथ चलती है रास्ता में, हम बोलते हैं कि आप क्यों माथा लगाती है? आप खाली मन से कहिए कि ये लोग शिष्य बने, आप लौट के आइए रास्ते से तो पता चलेगा कि वो शिव को गुरु मान लिया, कोई आगे बता के चला गया। इतनी ताकत सब में है। अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत जगह कर देते हैं। जो ऊर्जा आती है उसको तो आप लौकिक जीवन में लगा देते हैं। आप हर कितना ही आपने हमें है कि मैं उस ऊर्जा को अपने गुरु के लिए लगाता हूं तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वह जो है बढ़ता रहता है। आप आजमाइए ना, क्या कोई आएगा दूसरा बताने वाला? कोई दूसरा हरिंदर आ गया क्या? यही बैठे हुए इसी में कोई हरिंदर है, वही हरिंदर यहाँ से बोल भी रहा है आपको, क्योंकि उनकी चाहत थी कि प्रत्येक व्यक्ति शिष्य बने, एक एक व्यक्ति शिष्य बने। चर्चा करें, चर्चा तो हमारा एक आपको जो विधान दिया गया कि चर्चा करके लोगों को जोड़ना है। चर्चा करा के जोड़ने वाला विधान नहीं था, लेकिन चर्चा करा के जोड़ने की स्थिति इसलिए आ गई कि हमारा तो मुंह खुलता ही नहीं है। हम शर्म से मारे नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, गुरु के लिए चिंतन नहीं करते हैं, खाली चिंता में फंसे रहते हैं। और चिंता करने वाले लोगों को पता है क्या होता है? चिंता। उनको से स्वभाव हट गया, कहाँ चले गए? चिंता पर चले गए। चिंता से चिता की रास्ता मिलती है और चिंतन से परमात्मा की रास्ता मिलती है। तो आपको चिंतन न करने की जरूरत है, मंथन न करिए कैसे मेरा गुरु शिव हो, कैसे मेरे द्वारा गुरु के काज बढ़े। मनन करिए। तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र में साहब ने क्या कहा है? दया। उस लाइन को समझते हैं आप लोग? जी। बार बार चर्चा में अब तो हम लोग ऐबो में करेंगे, इसलिए कि अब आना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमको अब लग रहा है यहाँ सासाराम में, मैं गुरुमन से बोला, मेरी गुरुमहल में जितना सुंदर चर्चा कर रही है, बस महादेव थोड़ा ठहराव ला दीजिए लोग के मन में कि यह चर्चा की लहर गुरुमहलों में बनी रह जाए। और यही मांगेंगे और मिलेगा आपको, आप ठहरिएगा भी, और देने के लिए कोई जाएगा, हम ही लोगों में से आपको देकर जाएंगे। आपके मन में वो ठहराव बिल्कुल रोक देंगे कि वह गुरु